बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। अमेरिका और चाइना, इनके दरमियान एक कंपटीशन वाली सिचुएशन तो मौजूद थी, क्योंकि दोनों इकोनॉमिक फील्ड में एक दूसरे को compete करते हैं और कहा जाता है कि कुछ ही अरसे में चाइना दुनिया की नंबर 1 इकॉनमी बन जाएगा। सो अमेरिका के लिए ये एक थ्रेट है। इन हालात में अमेरिका चाइना के हर एक्शन को बहुत ही क्रिटिकली देखता है और नज़र रखता है कि जो भी डेवलपमेंट्स हो, खुसूसी तौर पे इंडो पैसिफिक में जहाँ ताइवान का इशू मौजूद है और अमेरिका इंटरेस्टेड है कि ताइवान का वो मुकम्मल तौर पे दिफा करे। लेकिन सूरत हाल ये है कि चाइना मिलिटरीली बड़ी जल्दी तरक्की कर रहा है। उन्होंने अपनी फोर्सेस बड़ी एक्सपेंड कर दी हैं, जिसमें कि ख़ास तौर पे नेवल फोर्सेस जिनकी ज़रूरत होगी उनको, अगर उन्होंने कल को ताइवान पे कब्जा करना हो तो नेवल फोर्सेस उनको ज़रूरत होगी। पिछले दिनों नेटो के हेड स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने जापान का दौरा किया और जापानी वज़ीर आज़म के साथ बैठ कर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी की। तो उसमें उन्होंने ख़ास तौर पे जिक्र किया कि हमें इस चीज़ का बड़ा ख़दशा है कि ताकत का तवाज़न इंडो पैसिफिक में बड़ी जल्दी बदलता जा रहा है। वो यूरो पैसिफिक में भी अपना एक मकाम अपने लिए रखना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक पे ख़ास तौर पे, और जापान इसमें खासा फ़िक्रमंद और एक्टिव नज़र आता है, क्योंकि जापान करीब तरीन मुल्क है चाइना के, और वो अमेरिका के तावन से चाहता है कि वो चाइना को काउंटर कर सके मिलिटरीली। अब यहाँ पे आपको याद होगा कि इंडो पैसिफिक के लिए एक क्वाड बनी थी, जिसमें कि जापान, अमेरिका, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। और इंडो पैसिफिक का दिफा आप कह रहे, या दिफा की बजाय यूँ कहिए कि वो यहाँ पे ये कहते हैं कि जी जो बिज़नेस और ट्रेड जो होनी है उसकी जो लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है वो खुली रखने के लिए, ताकि इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये काम चले। और अमेरिकन जो पोज करते हैं कि अगर चाइनीज़ एक्सपेंशन हुई तो वो शायद आलमी कवानीन के ख़िलाफ़ यहाँ पे कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश करेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। चाइना बुनियादी तौर पे तो एक पीसफुल मुल्क है और उनकी कोशिश यही होती है कि किसी के अंदरूनी मामलात में दखल न दिया जाए, कोई थ्रेट ना हो। लेकिन ताइवान के मामले में वो बड़े फर्म है। ताइवान को वो ऑफ़र भी कर चुके हैं कई दफ़ा कि आप हमें ज्वाइन करें। अब यहाँ पे सूरत हाल ये है कि अमेरिका चाहता था कि चाइना के साथ, बज़ाहिर जो अमेरिका प्रोनाउंस कर रहा है, कह रहा है कि जी हम चाहते हैं कि चाइना के साथ हमारी कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हम दोनों मुल्क जो हैं वो क्लैश की तरफ ना जाएं, और जो हमारी पॉलिसीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा करें। चुनाचे उसके लिए उन्होंने एंटनी ब्लिंकन, जो कि उनके सेक्रेटरी खारजा हैं, उनको जाना था। कोई हफ्ता पहले चीन जाना था, बीजिंग में उनकी मीटिंग थी, और वहाँ उन्होंने जाके बाइडन का क्लियर मैसेज देना था कि हम नहीं चाहते कि चाइना के साथ कोई मिलिट्री क्लैश हो, लेकिन हम चाहते हैं कि एक ऐसी फ़िज़ा, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग कायम हो जाए जहाँ हम एक दूसरे के साथ चल सकें। लाज़मी बात है, जहाँ आपका कंपटीशन है वहाँ पे तो वो दोस्ताना ताल्लुकात, इत्तेहादियों वाले तो हो नहीं सकते। लेकिन अगर आप कंपटीशन में क्लैश जो हो सकता है, जिसकी पॉसिबिलिटी अगर उसको भी अवॉइड कर लें तो वो आपके लिए काफ़ी अहम चीज़ बन जाती है। इन हालात में एंटनी ब्लिंकन जो है, एंटनी ब्लिंकन, उसका जो दौरा था वो खासी अहमियत का हामिल था, लेकिन वो दौरा हो ना सका। वो यूं कि अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया कि चाइनीज़ बलून्स वो सर्वेलेंस के लिए अमेरिकन टेरिटरी में दाखिल हुए हैं, और उन्होंने एक बलून को शूट डाउन भी किया। एक कोई और ऑब्जेक्ट, जिसको वो कहते थे बलून नहीं लेकिन कोई अजीब सी ऑब्जेक्ट है, उसको भी शूट डाउन किया, और इल्ज़ाम उन्होंने चाइना पे लगाया। चाइना ने बारहा कहा कि ये बलून जो है ये सिविलियन बलून है, और गालिबन मौसम के मुख्तलिफ वो स्टेट अफेयर्स जो है उसके जो एटमॉस्फेयर की जो मुख्तलिफ तहें हैं उसमें वो रिसर्च के लिए उनको फ्लाई किया जाता है, और ये स्ट्रे हो गया अपने रास्ते से हट के, तो ये अमेरिकन साइड पे चला गया। लिहाजा इसको मिलिट्री बलून नहीं है, इसको
कोई इस तरह न समझा जाए। अब अमेरिकन ने जब बैलून को भी शूट डाउन किया और जो ऑब्जेक्ट उन्होंने देखी कैनेडियन साइड पे उसको भी उन्होंने शूट डाउन किया, लेकिन अभी तक अमेरिकन ने उसका कोई एनालिसिस करके नहीं बताया कि वो क्या चीज़ है, उसमें कोई मिलिट्री इक्विपमेंट था या कोई इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्शन की जा रही थी। बाहर सूरत अमेरिकन ने ये कहा है कि ये हमारी सॉवरेनिटी की वायलेशन थी और उन्होंने चाइना को इस पे प्रोटेस्ट भी किया, कंडेम किया, और वो ये कह रहे हैं कि हम अपने बैलून्स वगैरह का हिसाब किताब चेक करेंगे, देखेंगे इन बैलून्स का तजिया करके और फिर बताएंगे कि इन बैलून्स को चाइना ने क्यों उड़ाया। सो एक मिसअंडरस्टैंडिंग वहाँ मौजूद है। लेकिन वो यूँ कि कल चाइना ने भी प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पिछले जनवरी से लेकर अब तक 10 बैलून छोड़े हैं जो कि 10 दफ़ा चाइनीज टेरिटरी की वायलेशन हो चुकी है। ये क्लेम पहले तो चाइना ने नहीं किया, अब वो कर रहे हैं और हो सकता है कि उनका क्लेम गलत हो, लेकिन अगर किए थे बैलून्स ने ये वायलेशन की थी तो चाइनीज़ ने क्यों नहीं उसको अहमियत दी, पहले क्यों नहीं जिक्र किया। लेकिन बाहर सूरत अब वो ये कह रहे हैं। चुनाचे जब उनसे कोई सवाल वगैरह भी किसी ने पूछा कि ये जो बैलून्स हैं ये अमेरिका ने क्यों भेजे और इसका मकसद क्या था, तो चाइनीज़ ने यही कहा कि जनाब ये सवाल आप अमरीकियों से करें। अब सूरत हाल ये है कि इन बैलून्स की वजह से एक टेंस सिचुएशन दोनों मुल्कों के दरमियान पैदा हो गई। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि एक जंग शुरू हो गई है, बैलून वॉर्स, उसे हम कह सकते हैं बैलून वॉर्स। बैलून वॉर ये अगर तो सिर्फ एक मुल्क का हम समझते हैं कि वो अपने रस्से से भटक के कहीं चला गया है तो वो शायद आप लाइटली लेते, वो बात इस तरह ना होती। लेकिन जब दोनों मुल्कों के बैलून एक दूसरे की टेरिटरी में जाना शुरू हुए हैं तो उससे यही अंदाज़ा होता है कि ये अब एक दूसरे के खिलाफ बैलून्स के ज़रिए ये इंटेलिजेंस कलेक्शन का काम कर रहे हैं। अमेरिका ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि बैलून जो हैं ये चाइना ने तकरीबन दुनिया के कुछ 40 ममालिक में छोड़े हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ज़रा अजीब लगता है कि 40 ममालिक से चाइना क्या इंफॉर्मेशन इकट्ठी करेगा। मेनली तो अगर उसका कोई कंपटीशन है, उसको कोई प्रॉब्लम है तो ये क्वाड कंट्रीज से ही है। अब जो ये 10 बैलून्स की बात की चाइना ने, अमेरिका ने वेहेमेंटली इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि ये बैलून्स हमारी तरफ से कोई नहीं गया, ना हमने कोई उड़ाया ना कुछ, कोई बैलून ऐसा नहीं। इसमें अमेरिका झूठ भी कह सकता है और सच भी हो सकता है। सो इसका तजिया आगे करना ज़रूरी होगा। अमेरिका ने पिछले दिनों जब रशिया की गैस सप्लाई जा रही थी यूरोप को, तो उसमें उन्होंने जो नॉर्थ स्ट्रीम लाइन थी उसको, पाइपलाइन को इन्होंने सैबोटाज करके तो डैमेज कर दिया, जिससे कि यूरोप को गैस जाना बंद हो गई। यूरोप गैस लेना चाहता था लेकिन अमेरिका की मर्जी यही थी कि रशिया की गैस बिके ना। अब उन्होंने जब पाइपलाइन तोड़ दी तो ऑटोमेटिकली गैस की सप्लाई भी रुक गई, रशिया का अपना माली नुकसान होना शुरू हो गया और यूरोपियन जो अमेरिकन पाबंदियों के बावजूद गैस लेना चाहते थे वो भी फंस गए। उस पर जब तहकीकात हुई और शोर शराबा हुआ और रशिया ने इल्ज़ाम लगाया तो अमेरिकन जो हैं वो बिल्कुल मुकर गए। उन्होंने कहा कि हमने ये पाइपलाइन नहीं तोड़ी। इसी तरह अब बैलून्स के मामले में भी शक ये है कि अमेरिकन बैलून तो उड़ाते हैं लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि उन्होंने किया। वाज़े सिचुएशन है कि अमेरिका चाइनीज़ की प्रेपरेशन को चेक करना चाहता है। चाइना ने रिसेंट ईयर्स में टेक्नोलॉजी में बड़ी तरक्की की है, जिसकी वजह से अमेरिकन अब खाइफ हैं उससे कि ये वो ना हो कि कल को अमेरिका के लिए कोई बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। तो इसलिए ये इकट्ठी करते हैं कलेक्शन। सो ये पॉसिबिलिटी मौजूद है कि अमेरिकन ने बैलून छोड़े लेकिन वो मान नहीं रहे, और ये भी पॉसिबिलिटी मौजूद है कि ये बैलून जो हैं ये समंदर वगैरह में से किसी तीसरे मुल्क ने छोड़े हों। क्वाइट पॉसिबल कि भारत ने ये बैलून छोड़े हों, क्योंकि भारत और चाइना का भी मसाइल है। जितने मुल्क चाइना के आसपास हैं इनमें भारत सबसे करीब, और सबसे पॉसिबिलिटी जिसकी मौजूद है वो भारत है कि इसके बैलून हो सकते हैं अगर अमेरिका से नहीं आए। दूसरे जापान वगैरह हो सकता है, लेकिन जापान को चाइना ठीक तरह मॉनिटर कर रहा है और जापान ऐसा रिस्क भी नहीं लेता जिससे कि उनका चाइना के साथ कोई क्लैश हो जाए। सो लगता यूँ है कि अभी ये बैलून वॉर जो है कल को बढ़ के हो सकता है किसी बड़े क्लैश का पेशखामा बन जाए, लेकिन फ़िलहाल ये बैलून वॉर चल निकली है और इसमें क्वाइट पॉसिबल
कि अमेरिका और चाइना के अलावा भारत और जापान भी इसमें मुलव्वस हो। आइंदा कुछ दिनों में मेरा ख्याल है मज़ीद जब तफसीलात मिलती हैं तो पता लगेगा कि इस मुजरमाना खेल के पीछे कौन से हाथ है। अब तक के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।